20 साल बाद आज दिया अपने पुराने घर में लौटी। वही घर जहां वो अपने छोटे भाई डब्बू के साथ पिट्ठू खेला करती थी। डब्बू दिया से 6 साल छोटा था, पर फिर भी पिट्ठू के खेल में दिया उसे हरा नहीं पाती थी। वो अभी इन बातों के बारे में सोच ही रही थी कि उसे बाहर से एक आवाज आई। हाँ, दरवाजा किसने खोल दिया? ईशान। तो दिया सीधी आंगन में पहुंची, जहां उसे मेन गेट पर उसका बेटा ईशान खड़ा दिखा, जो बाहर किसी से बातें कर रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानता। ईशान, मम्मी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम और किससे बातें कर रहे हो? मम्मी वो कहाँ गया? क्या बोल रहे हो? कौन था? मम्मी वो एक लड़का था। लड़का? कौन लड़का? हाँ, मेरा न्यू फ्रेंड। अच्छा, न्यू फ्रेंड? 5 मिनट हुए नहीं आए हुए और तुम्हारा न्यू फ्रेंड भी बन गया? हाँ, वो मुझे खेलने के लिए भी बोल रहा था। खेलने के लिए भी बोला और चला भी गया? क्या करूं मैं तुम्हारा? फिजूल की कहानियां बनाते रहते हो। चलो अंदर चलो। लेकिन मम्मी। अंदर चलो बेटा, रात होने वाली है। बाहर रहोगे तो सर्दी लग जाएगी। इतना कह के दिया मेन गेट बंद करने लगी कि तभी बाहर 7 पत्थर दिखे। वही 7 पत्थर जिससे कभी दिया और उसका भाई डब्बू पिट्ठू खेला करते थे। ईशान, ये कहाँ से लाई हो तुम? ये तो वही लड़का लाया था। हम पिट्ठू ही तो खेलने वाले थे। पिट्ठू? उसके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेला था वो। तो तुम 2 ही लोग पिट्ठू खेलने वाले थे? हाँ। अच्छा, अब चलो, अभी तो अंदर चलो। दिया को उन पत्थरों को देखकर अजीब तो लगा, पर उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो बात उसके मन में बैठ जरूर गई थी। कुछ देर बाद जब रात गहराई तो दिया को खोया खोया देख उसके पति अनिकेत ने उससे बात करने की सोची। क्या हुआ दिया? ऐसे खोई खोई सी क्यों हो? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब क्यों? आई डोंट नो। इतने दिनों बाद अपने पुराने घर में आई हूँ, पर फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और ऊपर से आज ईशान भी उल्टी पुल्टी हरकतें किए जा रहा था। कैसी हरकतें? पता नहीं, किसी से तो बात कर रहा था गेट के बाहर। मैंने पूछा कौन था तो बोला कोई लड़का था, जबकि वहां कोई था भी नहीं। तुम ईशान को नहीं जानती क्या? कोई ना कोई कहानी बनाता ही रहता है वो। ये भी उन्हीं कहानियों में से एक होगी। हाँ, पर पिट्ठू खेलने के लिए पत्थर रखे हुए थे आंगन में, वही सेम टू सेम जिससे मैं और मेरा भाई खेलते थे। ईशान ने बोला उन्हें वही लड़का लेकर आया था। वेल देन हो सकता है कि वो कोई इमेजिनरी फ्रेंड नहीं, बल्कि सच में कोई आसपास का लड़का हो। मे बी तुम्हारे आने के पहले चला गया हो। पता नहीं, हो सकता है। मे बी इट्स द हाउस। शायद इसलिए भी मैं पैरानॉइड हो जा रही हूँ, क्योंकि इस घर को लेकर मेरी जितनी भी हैप्पी मेमोरीज थी, सबकी सब उस इंसिडेंट के बाद खत्म सी हो गई है। इतना मत सोचो दिया, और अब तो 20 साल बीत चुके हैं उस बात को। अच्छा यही होगा कि पुरानी बातें दिमाग से निकाल दो। अच्छा हाँ, वो तुम अपने इस ऑन साइट प्रोजेक्ट का क्या करने वाली हो? अरे, ये कब निकाल लिया तुमने? हाँ, बस लेटर को बाहर बाहर पढ़ के ये उम्मीद कर रहा था कि तुम्हारा ट्रांसफर मुंबई की जगह यहीं उदयपुर हो गया होता तो कितना अच्छा होता। सो क्या सोचा है? अभी से कैसे बताऊं? फिर भी कुछ तो होगा ना मन में। हाँ, मन में तो है, बट मुझे सारी चीजें देखनी भी होंगी ना। 1 महीना है अभी मेरे पास डिसीजन लेने के लिए। ईशान से बात की है इस बारे में? नहीं, बात तो नहीं की है। एज आई सेड, इस 1 महीने में मुझे देखना होगा कि तुम लोग यहाँ पर अच्छे से सेटल हो पाते हो या नहीं। मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद ईशान अकेला पड़ जाए। देखती हूँ, जैसा ठीक रहेगा वैसा करूंगी। कोई नहीं, नो प्रेशर, कर लेंगे कुछ फिगर आउट। हाँ, ये कैसी आवाज है? रुको मैं देखता हूँ। नहीं रुको, तुम्हें इस घर का क्या ही पता होगा, मैं ही देखती हूँ। तो दिया आवाज का पीछा करते करते आंगन में चली गई। आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है, पर कहाँ से? हाँ, स्टोर रूम। हाँ, वहीं से आ रही है आवाज।
कौन है? कौन है अंदर? पता नहीं कैसी आवाज है, अंदर जाके देखना पड़ेगा। कौन है? हाँ, निर्मला आंटी, आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? दिया बेटा मरने लग गई हो, जाने कौन घुस आया है घर में। अरे कौन घुसेगा, मेरा घर है, मैं ही आऊंगी ना। मन्ने मालूम ना था बेटा कि तू आई है, मरने लग गयो कि चोर चक्को होगो, तो देखण चली आई। हाँ तो आप स्टोर रूम में कर क्या रही थी? अरे अब चोर चक्को का के भरोसा, कहाँ छिपे बैठे हो, तो देख रही थी। पर तू कब आई यहाँ? आज ही आई हूँ। मन्ने फोन ना करा तूने बेटा? हाँ, प्लान अचानक ही बना था। मैं कह रही अगर फोन मिलाया होता तो मैं तुझे यहाँ ना ही आने को कहती। क्या? क्यों? मेरा ही तो घर है। घर थारा है बेटा, पर जे घर अब रहने लायक ना रहा। मैं तो कहूंगी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जा। क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ठीक ही बोल रही हूँ बेटा। भूल गई थारा भाई डब्बू यहाँ से कैसे अचानक गायब हो गया? ये घर ठीक ना है, क्यों आई है तू यहाँ? ये आवाज किसकी आ रही है? अब 20 साल तक घर बंद रहेगा तो क्या होगा? ये आवाजें चूहों की हैं। स्टोर रूम चूहों से भरा पड़ा है। देख बेटा, तू अपने घर आई है, ठीक बात है, पर स्टोर रूम में मत जाना। अंदर ना जाने कौन कौन से जानवर भरे पड़े हों। अरे स्टोर रूम से हमें क्या ही जरूरत है, वैसे भी बंद ही रहता है। अब जाइए आप, वैसे भी बहुत रात हो गई है। तो केयर टेकर के जाने के बाद दिया ने दरवाजा लगाया और सीधा अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब दिया किचन में खाना बना रही थी तो भागता हुआ ईशान उसके पास आया। मम्मी क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो सुबह सुबह? और ये ढक्कन कहाँ से उठा लिया? अरे मम्मी, इस ढक्कन का डब्बा ही तो ढूंढ रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? अरे मैं खेल रहा हूँ ना। क्या खेल रहे हो? खजाना। खजाना? ये नाम कहाँ से पता चला तुम्हें? मेरे दोस्त ने बताया। अरे कौन सा दोस्त? कल आया था ना जो, वही। उसी ने आज ना मेरे लिए घर में कुछ छुपाया है और मुझे ना क्लूज ढूंढ के उस चीज तक पहुंचना है। क्या? पर मम्मी प्लीज, आप मेरी हेल्प कर दो ना। मेरे को तो इस घर में कुछ पता भी नहीं है। आप बताओ ना, इस ढक्कन का डब्बा कहाँ मिलेगा? ईशान की बातें सुन के दिया सुन पड़ गई और वहीं ईशान बार बार मम्मी से सवाल किए जा रहा था। बोलो ना मम्मी, कहाँ मिलेगा डब्बा? देती हूँ, रुको। आपको पता है ये किस डब्बे का ढक्कन है? कैसे पता? बचपन में हमारे बिस्किट इसी डब्बे में रहते थे। रुको, देती हूँ। तो दिया ने किचन के ऊपर वाले शेल्फ से बिस्किट का डिब्बा निकाला और ईशान को थमा दिया। ढक्कन उसी डिब्बे का था। वैसे तो डिब्बा खाली होना चाहिए था, लेकिन आज उसके अंदर एक शूलेस पड़ी थी। शूलेस देखते ही ईशान समझ गया कि वो उसका अगला क्लू है। तो दोनों आंगन में रखे शू रैक के पास पहुंच गए और जल्दी ही उन्होंने बिना शूलेस वाले जूते को भी ढूंढ लिया, जिसके अंदर एक और क्लू था। ये क्या है? मार्बल की गोटी? इस क्लू का क्या मतलब मम्मी? जहां ईशान क्लू को देखकर एक्साइट हो रहा था, वहीं दिया की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो सीधा भागी भागी कॉरिडोर वाली अलमीरा के पास पहुंची और वहां से एक डिब्बा उठाया जिसमें बहुत सारे मार्बल्स इकट्ठा करके रखे हुए थे। वाह, इतने सारे मार्बल्स! मम्मी अंदर देखो, ये तो पतली सी रस्सी है। इसका मतलब लट्टू। ये लट्टू की रस्सी है। लट्टू? कहाँ है लट्टू? ड्रॉर में। दोनों भागते हुए कमरे में आए और ड्रॉर खोल दिया। हाँ, कहाँ है लट्टू? इस बॉक्स में है। बचपन में हम अपने सारे खिलौने ऐसे ही बॉक्सेस में रखते थे ताकि वो खो ना जाए। मैं खोलूंगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा क्लू है। चाबी? हाँ, ये की रिंग तो ड्रॉर की है, मतलब वो चीज इसी ड्रॉर में होगी।
तो ईशान ने वो चाबी ली और उस ड्रॉर को खोल दिया। अंदर दिया का ट्रांसफर लेटर पड़ा था जो उसने वहां कल रात को ही रखा था। ईशान छोटा तो था पर नादान नहीं था। लेटर के ऊपर अपनी मम्मी का नाम और ऑन साइट प्रोजेक्ट लिखा देख वो पल भर में सब कुछ समझ गया। आप जा रहे हो ना? हाँ, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो ना? ईशान ऐसा नहीं है झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। बेटा। मेरे दोस्त ने बोला था मुझे कि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैंने बोला आप नहीं जाओगे, पर उसने मुझे चैलेंज किया। बोला वो प्रूव कर देगा कि आप जा रहे हो। सही बोल रहा था वो। आप सच में जा रहे हो? ईशान शांत हो जाओ। नहीं, आप गंदे हो। ईशान मेरी बात सुनो। तुम्हें किसने बताई ये ट्रांसफर वाली बात? बताओ मुझे। किसी ने नहीं, मेरे दोस्त ने क्लूज दिए और मैंने ढूंढ लिया। ईशान झूठ नहीं बोलते, सच सच बोलो। तुमने कल मम्मी पापा की बातें सुनी थी? नहीं, मैंने बोला ना, मेरे दोस्त ने बताया। इनफ ईशान, क्या दोस्त दोस्त लगा के रखा है तुमने? जब देखो कहानी बनाते रहते हो। सच सच क्यों नहीं बोलते हो? मैं बोल तो रहा हूँ ना, मुझे सब कुछ मेरे दोस्त ने बताया है, डब्बू ने। क्या क्या बोला तुमने? हाँ ईशान जवाब दो मुझे, क्या नाम लिया तुमने? हाथ छोड़ो मेरा। नाम बताओ ईशान। बोला तो डब्बू। छोड़ो मुझे, आप बहुत गंदे हो। दिया का हाथ झटक कर ईशान भागता हुआ कमरे से निकल गया। वहीं दिया को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशान ने उसके भाई डब्बू का नाम क्यों लिया। तभी शोर सुनकर अनिकेत कमरे में आया। क्या हुआ? लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम दोनों? अनिकेत कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? क्या गड़बड़ है? अभी ईशान ने बोला वो डब्बू नाम के लड़के के साथ खेल रहा था। अनिकेत, डब्बू मेरे भाई का नाम है और वो गेम्स भी वही खेल रहा है जो हम लोग खेला करते थे। कल पिट्ठू और आज खजाना खजाना। अनिकेत, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। क्या सच में ईशान मेरे भाई के साथ? दिया दिया दिया, रिलैक्स करो। क्या बोले जा रही हो? अनिकेत लेकिन मैंने बोला ना, रिलैक्स करो। अरे कैसे रिलैक्स करूं? ईशान के दोस्त का नाम डब्बू कैसे हो सकता है? डब्बू तो 20 साल पहले ही खो गया था। क्या कह रही हो? खुद भी सुन पा रही हो? अरे दुनिया में एक ही डब्बू थोड़ी ना है, होगा कोई पड़ोस का बच्चा डब्बू नाम का। और चलो मैं एक सेकंड के लिए मान भी लूं कि ईशान तुम्हारे ही भाई डब्बू की बात कर रहा है, तो सोचो ना, डब्बू 20 साल पहले खोया था। 20 साल बाद भी वो क्या बच्चा ही रहेगा क्या? नहीं। फिर क्यों बेकार में परेशान हो रही हो? पर अनिकेत, ईशान ने यहाँ आने पर लिटरली वही तो गेम्स खेले हैं जो मैं और डब्बू खेला करते थे। दिया, तुम लोग भी वो गेम्स इसीलिए ही खेलते थे क्योंकि वो गेम्स इस एरिया में फेमस है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरी दुनिया में तुम ही दोनों वो गेम खेलते थे? नहीं। सी, बेकार में ही इतना सोच रही हो तुम। इट्स ऑल ओके। कहाँ गया वो? यहीं कहीं होगा। देखती हूँ मैं जाकर, कहीं इधर उधर न चला गया हो। तो दिया कमरे से निकलकर ईशान को आवाज लगाने लगी। ईशान, ईशान, ईशान। यहाँ भी नहीं है। बाहर तो नहीं चला गया ये? ईशान, कहाँ चले गए तुम? हाँ हाँ, एक तो ये चूहों ने परेशान करके रख दिया है। जब देखो आवाजें करते रहते हैं। ईशान, कहाँ हो बेटा? दिया ईशान को शाम होने तक पागलों जैसी ढूंढती रही, पर जब वो नहीं मिला तो उसके सब्र का बांध टूट गया। अनिकेत, कहाँ गया मेरा ईशान? कहीं मिल ही नहीं रहा। वो कहाँ चला गया होगा? देखो, घबराओ मत, मैं जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। मिल जाएगा ईशान। अनिकेत, मैं बोल रही थी तुम्हें, कुछ गड़बड़ है इस घर में। देखो, बैठे बैठे मेरा ईशान गायब हो गया। दिया, ऐसे परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ ना पुलिस के पास, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा अनिकेत, मेरा भाई भी ऐसे ही गुम हुआ था। कुछ नहीं कर पाई थी पुलिस। मैं बता रही हूँ, बात कुछ और है। ओके, ऐसे करते मैं बाहर जाके पुलिस से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपनी तरफ से जो ठीक लगे तुम वो कर लो। The only thing that's important here is finding ईशान, ओके? तो इतना कहकर अनिकेत पुलिस स्टेशन चला गया। वहीं दिया ने बिना देरी किए
केयरटेकर को फोन लगा दिया। हेलो निर्मला आंटी, आप घर आ जाओगी प्लीज, एक जरूरी बात करनी है। तो थोड़ी ही देर में केयरटेकर दिया के घर पहुंच गई। आंटी आपने ईशान को कहीं देखा क्या? ईशान? हाँ, मेरा बेटा, आपने उसे कहीं देखा क्या? वो कहीं नहीं मिल रहा है। ना बेटा, मैंने तो थारे बेटे की शकल तक ना देखी है। अच्छा, वैसे आप ये बताओ कि जिस दिन डब्बू गायब हुआ था उस दिन कुछ अजीब हुआ था क्या? मतलब आप कल बोल रही थी ना कि ये घर ठीक नहीं है, तो आपको कुछ अजीब फील हुआ था क्या यहाँ? बेटा, मन्ने इस बारे में ज्यादा मालूम ना है, मैं भी वही जानू हूँ जो सब जाने हैं। डब्बू अचानक ही गायब हुआ था। अच्छा, आपने इस सब के बारे में वो जो कॉलोनी में केशव भैया रहते हैं उनसे बात की थी क्या? I mean, उनको इन सब चीज़ों की बहुत जानकारी थी ना? कैसी चीजें बेटा? यही अजीब चीज़ें, सुपरनैचुरल रिलेटेड चीज़ें। बेटा, मैं ये सब कुछ ना जानू। डब्बू के लापता होने के बाद मैं इस घर और इन सब बातों से दूर ही रही हूँ। ठीक है, आप जाओ। तो केयरटेकर को वापस भेजने के बाद दिया ने केशव भैया को फोन करके सारी बातें बता दी। कुछ ही देर में वो अपने इक्विपमेंट्स लेकर दिया के घर पहुंच गए। देख दिया, जितना तेने मने बताया है उस हिसाब से मने डाउट तो है। अठे कुछ ना कुछ तो जरूर है, पर मैं अभी बिना प्रूफ के कुछ ना बोलूंगा। तो इसका मतलब ईशान यहीं घर पे है? वो तो मने ना मालूम, और ना ही हमारे पास मालूम करने का कोई तरीका है। पर मैं ये जरूर बता सकूं हूं, इस घर में दूसरी शक्ति का अवशेष है कि ना है, पर उसके लिए मने थारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरी हेल्प? क्यों? देख, मैं कोई जादू टोना करने वाला बाबा ना हूं। मैं सिर्फ साइंटिफिक डिवाइसेस और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही ये कंफर्म कर सकूं हूं कि इस घर में कुछ दिक्कत है या ना है। लेकिन उस प्रोसेस के लिए मने एक अच्छा मीडियम चाहिए जो तू बन सके। मैं क्यों? क्योंकि मारा इस घर से कोई कनेक्शन ना है, थारा है। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़े है, इसके कारण यहाँ की एनर्जी मारे से ज्यादा थारे साथ इंटरेक्ट कर सके है, इसलिए ये प्लान सबसे सही है। ठीक है। अब जे देख, जे ईएमएफ डिटेक्टर है, इसने अपनी कुर्ती पर लगा ले। इससे मैं इस घर के हर कोने के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस चेक कर पाऊंगा। तू जहां जहां जावेगी वहां वहां के फ्लक्चुएशंस मारे इस मॉनिटर में दिख जाएंगे। इसमें कैमरा भी लगा हुआ है, तो मैं तने बता भी पाऊंगा कि कहां जाना है। पर मुझे तो पता ही है कि कहाँ जाना है, मेरा ही घर है। हाँ, पर पट्टी बांधने के बाद कुछ दिखेगा थोड़ी तुझे। पट्टी? पट्टी क्यों? जरूरी है। जब इंसान देखना बंद करे है तो दिमाग उसके बाकी सेंसेस को एक्स्ट्रा शार्प कर देवे है। इससे तू वीक वाइब्रेशंस और सिग्नल्स भी फील कर पावेगी जो आम तौर पे मिस हो जाए करे हैं। पर आप मुझसे बात कैसे करेंगे? जे एयरबड्स हमारे माइक से कनेक्टेड हैं, पहन लियो इन्हें। ठीक है। सारी बातें समझ आ गई हो तो शुरू करें फिर। हाँ। तो केशव ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। जहां वो और अनिकेत मॉनिटर पर दिया के मूवमेंट्स और ईएमएफ फ्लक्चुएशंस ट्रैक कर रहे थे, वहीं दिया एक एक करके घर के हर कोने में घूमे जा रही थी। पर अब तक मॉनिटर में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं दिखे थे। लेकिन जैसे ही वो आंगन में पहुंची, दिया, मने लगे है आंगन में कुछ है, सिग्नल आ रहे हैं। तो केशव भैया के कहने पर दिया धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तभी अचानक, दिया रुक जा, मने लागे है वहां पर कुछ है।
पर वहां क्या होगा? वहां तो दीवार है। पता नहीं, पर कुछ तो है वहां। आंगन में और भी कोई कमरा है क्या? आंगन में? हाँ, स्टोर रूम है। फिर उधर ही ले जाते हैं ध्यान है। हाँ ठीक है। जैसे ही दिया ने दरवाजा खोला, केशव का ईएमएफ मॉनिटर बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करने लगा। वहीं दिया को भी अब एक अजीब सी स्टैटिक साउंड सुनाई देने लगी थी। आवाज, बहुत तेज आवाज। पता नहीं, शोर सा है, ठीक से समझ नहीं आ रहा। जैसे जैसे दिया आगे बढ़ती गई, केशव के मॉनिटर पर स्पाइक्स तेजी से बढ़ने लगे। मने लगे है, जो है यहीं पर है। पर स्टोर रूम में तो कबाड़ के बजाय कुछ भी नहीं है ना। कुछ तो जरूर है। दिया, मैं अब अपनी आवाज बंद कर रहा हूं ताकि तू और भी अच्छे से आसपास की आवाज को सुन पाए। केशव के कहने पर दिया ध्यान लगाकर वहां की आवाजों को और भी गौर से सुनने की कोशिश करने लगी। तभी उसे वही तीखा स्टैटिक साउंड फिर से सुनाई दिया, पर इस बार उसके साथ किसी बच्चे के चीखने की आवाज भी आई। दिया ने एक कदम और आगे बढ़ाया तो वो आवाजें और भी तेज हो गई, मानो कोई बच्चा दर्द में कराह रहा हो। दिया को उस बच्चे की चीखें धीरे धीरे और भी साफ सुनाई देने लगी। पर दिया के होश तब उड़े जब उस बच्चे ने मदद के लिए किसी को पुकारना शुरू किया। डब्बू। दिया उस आवाज को एक झटके में पहचान गई। डब्बू, डब्बू। दुख और दर्द में डूबी दिया काफी देर तक वहीं स्टोर रूम में ही बैठकर रोती रही। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने भाई की ऐसी दर्दनाक चीखें सुननी पड़ेंगी। केशव भैया के प्रोसेस से दिया को ईशान तो नहीं मिला, पर उसे अपने भाई से जुड़े सवालों के जवाब जरूर मिल गए थे। इस सब के बाद अनिकेत ने पुलिस बुलवाई और उस वाटर टैंक को खुदवाकर डब्बू की बॉडी बाहर निकलवाई। पूछताछ करने के बाद पता चला कि डब्बू के लापता होने वाले दिन घर में उसके साथ बस केयरटेकर ही थी, तो पुलिस ने इंटेरोगेशन के लिए उसे घर पर बुलवा लिया। निर्मला के घर आते ही दिया का गुस्सा फूट पड़ा। मेरे डब्बू ने क्या बिगाड़ा था आपका? हाँ बोलिए निर्मला आंटी, क्या आपको मेरे डब्बू की चीखें सुनाई नहीं दी थी? मेरा डब्बू चीखता रहा और आप उसे बचाने तक नहीं आई। बेटा बेटा मत कहिए मुझे। आपके लिए अच्छा यही होगा कि सबको सच बता दीजिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कुछ देर तक तो निर्मला कुछ नहीं बोली, पर जब पुलिस सख्ती से पेश आई तो उसने अपना मुंह खोल दिया। बेटा मन्ने माफ कर दे बेटा, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन डब्बू घर पर अकेला था। तू अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली जा चुकी थी और थारे माँ बाप भी काम से बाहर गए थे। उस रोज़ उन्होंने मुझे 2 काम दिए थे। पहला काम डब्बू का ख्याल रखना और दूसरा स्टोर रूम वाली पानी की टंकी को मिट्टी डलवाकर बंद कराना। मैं पूरे टाइम स्टोर रूम में खड़ी मिस्त्री से काम कराती रही, पर जब वो खाना खाने गए तो मैं भी डब्बू के लिए खाना बनाने किचन में चली गई और डब्बू आंगन में खेलने चला गया। मैंने उसे मना किया था कि आंगन में ना खेले, पानी का टैंक खुला पड़ा है।
पर तू तो डब्बू को जानती थी, वो थारे अलावा किसी की बात नहीं मानता था। और थारे जाने के बाद वो और भी जिद्दी हो गया था। उसने हमारी बात ना मानी और आंगन में खेलने चला गया। मैं किचन में खाना तो बना रही थी, पर उसकी बॉल की आवाज़ से मुझे पता चल रहा था कि डब्बू घर में ही है। पर जब काफ़ी देर तक उसके बॉल की आवाज़ न आई तो मैं उसे देखने आंगन में चली गई। डब्बू वहाँ था ही नहीं। मैंने पूरे घर में ढूंढा, डब्बू कहीं ना मिला। तभी मन ने स्टोर रूम का ध्यान आया और मारा दिल बैठ गया। मैं भागी भागी स्टोर रूम तक गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डब्बू की लाश और उसकी बॉल दोनों पानी के ऊपर तैर रहे थे। मारे तो खड़े खड़े हाथ पांव फूल गए। कुछ समझ ना आया कि मैं करूं तो क्या करूं। तभी मिस्त्री का फोन आया। उसने बोला उसे आने में आधे घंटे और लगेंगे। पर इससे पहले कि वो आता, मैंने ही टैंक का सारा पानी निकाल कर उसे मिट्टी से भर दिया और मिस्त्री को फ़ोन करके बोल दिया कि उसने आने की ज़रूरत ना है, मैंने काम करा लिया है। और उसके बाद आपने पूरी कॉलोनी में डब्बू के लापता होने की झूठी खबर फैला दी ताकि किसी का शक आपके ऊपर ना जाए। तो और क्या करती बेटा मैं, तू ही बोल। अरे हमें सच बता देती, कम से कम हम झूठी उम्मीद लेकर तो नहीं बैठे होते कि हमारा डब्बू कभी ना कभी लौट आएगा। मुन्ने माफ कर दे बेटा, मुन्ने माफ कर दे। मैं अकेली थी घर में, तू ही बता मैं क्या क्या देखती। मैंने डब्बू को बहुत मना किया पर उसने हमारी बात ना मानी। वो थारे अलावा और किसी की बात तो सुनता भी कहाँ था। काश काश उस दिन तू घर पर होती तो ये सब कभी ना हुआ होता। काश तू कभी दिल्ली ना गई होती। काश। दिल्ली? ये आप क्या बोल रही हैं? याद करके देख बेटा, जब तू दिल्ली जा रही थी तो वो कितना रो रहा था, कैसे रोता बिलखता हुआ तुझे रुकने के लिए बोल रहा था। मत जाओ दीदी, प्लीज मत जाओ। मैं कैसे रहूंगा? मैं किसके साथ खेलूंगा? मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। आप चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? प्लीज मत जाओ प्लीज। वो रोता रहा पर तू ना रुकी, चली गई तू। और डब्बू 20 सालों बाद डब्बू का पूरा सच दिया के सामने था। उसके बाद पुलिस केयरटेकर को अपने साथ ले गई, पर उसकी कही बात अब तक दिया के मन में चल रही थी कि अगर उस दिन वो डब्बू के साथ होती तो शायद वो हादसा नहीं हुआ होता। वो इन बातों को सोच ही रही थी कि उसे ईशान का ध्यान आया जो अब तक लापता था। इसलिए दिया इस बारे में बात करने के लिए अनिकेत के पास पहुंची। अनिकेत, मुझे लगता है हमें ईशान को ढूंढने में डब्बू की मदद लेनी चाहिए। डब्बू? What do you mean? He is dead. आई नो वो मर चुका है, पर तुमने नोटिस नहीं किया? जब से मैं यहाँ आई हूँ वो मुझे ईशान के थ्रू अपनी प्रेजेंस का प्रूफ दिए जा रहा है। याद करो, शाम में वो पिट्ठू का गेम, फिर सुबह वो खजाना वाला गेम। तुम ही सोचो भला वो ईशान से वैसे गेम्स क्यों खिलवाएगा? हो ना हो वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो यही है। हाँ दिया। अनिकेत प्लीज मेरी बात का यकीन करो, एटलीस्ट अब तो कर लो। अरे मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है दिया। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम जो कह रही हो वो करोगी कैसे बात करोगी डब्बू से? मेरे पास एक तरीका है। मैं हेलो जी अभी आना है? ओके मैं आता हूँ। दिया पुलिस स्टेशन से कॉल थी। डब्बू की बॉडी को लेके कुछ फॉर्मेलिटीज है, वो निपटानी है, सो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है। लिसन, मुझे नहीं पता तुम क्या करने की सोच रही हो, बट जस्ट नो कि आई ट्रस्ट यू। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों बस एक ही चीज चाहते हैं कि ईशान हमें जल्द से जल्द मिल जाए। इतना कहकर अनिकेत पुलिस स्टेशन चला गया। वहीं दिया बिना देरी किए आंगन में बैठकर पिट्ठू के लिए एक के ऊपर एक पत्थर रखने लगी। डब्बू, मैं जानती हूं तू मुझसे बहुत गुस्सा है। मैं तुझे अकेला छोड़ दिल्ली चली गई ना, और तू 20 साल से मेरे आने का इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ आने के बाद भी तेरे मन की बात नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दे डब्बू, मैंने तुझसे बात नहीं की, इसलिए तूने मेरे ईशान को छुपा दिया है ना। प्लीज प्लीज बात कर मुझसे, खेलना मेरे साथ जैसे हम पहले खेला करते थे। डब्बू बोल ना कुछ, कर ना कुछ। डब्बू डब्बू डब्बू। दिया समझ गई थी कि वो पिट्ठू के पत्थर डब्बू ने ही गिराए थे, वो भी एक पत्थर से जिसके ऊपर एक कागज सा लिपटा हुआ था। अंजलि ने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें उसकी और डब्बू की पिट्ठू खेलने वाली तस्वीर थी। डब्बू, तू मेरे साथ खजाना खजाना खेलना चाहता है ना, तभी तूने ये क्लू दिया है ना? ठीक है, खेलूंगी मैं। दिया उस तस्वीर को लेकर सीधी लिविंग एरिया में पहुंच गई, जहां टेबल पर खाली फोटो फ्रेम पड़ा था। दिया ने तस्वीर को हाथों से ठीक किया और उस फोटो फ्रेम में डाल दिया। तभी उसकी नजर फोटो फ्रेम के पास पड़ी एक नन्ही सी चाबी पर गई। ये चाबी तो उस छोटे वाले ताले की है जो मैंने मेले से खरीदा था, वो भी डब्बू के जिद करने पर इतना छोटा ताला लगा कहां पर होगा? बक्सों को चेक करती हूँ। दिया का अंदाजा सही था, उसे एक बक्से में वो छोटा ताला लगा हुआ दिख ही गया। बक्सा खोला तो अंदर एक फोटो फ्रेम पड़ा था, जिसमें दिया और डब्बू की मेला घूमते हुए एक फोटो थी। पर फ्रेम के अंदर एक टहनी और कुछ पत्ते भी दिख रहे थे। पत्तों को फ्रेम से बाहर निकाला तो समझ आया कि वो पत्ते तुलसी के थे। तो दिया सीधी आंगन में रखे तुलसी वाले पौधे के पास पहुंच गई, जहां नीचे के आले में उसे एक हैंडल दिखा। हाँ, हैंडल? ये तो किसी अलमीरा का हैंडल लगता है। ये कहाँ लगेगा? अब कमरे की अलमीरा तो ठीक ही है, फिर? दिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया। एक सेकेंड, कल जब मैं ईशान को ढूंढ रही थी तो स्टोर रूम में भी तो एक अलमीरा पड़ी थी ना, और उसका हैंडल भी नहीं था। मतलब तो दिया बिना देरी किए स्टोर रूम के उस अलमीरा के पास पहुंच गई और उसके दरवाजे पर हैंडल लगाकर उसे झटके से खोल दिया। कुंडी खुली तो ईशान सामने बेहोश पड़ा दिखा। ईशान बेटा, ईशान बेटा, आंखें खोलो बेटा। ईशान बेटा। ईशान ने आंखें नहीं खोली तो दिया उसे उठाकर आंगन में ले आई और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए जगाने की कोशिश करने लगी। ईशान बेटा, ईशान, ईशान। मम्मी, मम्मी, आप क्यों रो रहे हो? मम्मी, रो मत। सॉरी मम्मी, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना। बेटा, तुम स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? क्यों बैठे थे अलमीरा के अंदर? सॉरी मम्मी, मुझे ना डब्बू ने बोला था यहाँ छुपने के लिए। डब्बू ने? हाँ, उसने मुझे चैलेंज किया था कि अगर मैं यहाँ छुप जाऊंगा ना तो आप मुझे ढूंढने तक नहीं आओगे, क्योंकि आप गंदे हो। पर डब्बू झूठ बोल रहा था, आप गंदे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे। आप मुझे ढूंढने भी आए थे, पर मैंने ही अलमीरा का दरवाजा बंद कर दिया
और फिर वो अंदर से लॉक हो गया, खुला भी नहीं। मेरी बहुत ज्यादा सांस फूलने लगी और मुझे समझ भी नहीं आया मैं कब बेहोश हो गया। सॉरी मम्मी, मैंने आपको इतना परेशान किया और गंदा भी बोला। मैं आपको कभी गंदा नहीं बोलूंगा। आप काम से बाहर भी गए तो भी नहीं। नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और डब्बू, तू भी सुन ले, मैं तुझे भी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं यहीं रहूंगी तेरे पास हमेशा। दिया के मुंह से इन बातों को सुनकर डब्बू भी कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि 20 साल बाद ही सही आज उसकी दीदी उसके पास लौट आई थी।